मेरा वाटर आर ओ दीवार से गिरने की वजह से सारा तहस नहस हो गया, सारा कुछ टूट गया। तो मैं इसको फिर से असेंबल कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा है इसका वीडियो बनाया जाए, जिससे आप भी कुछ से पार्ट्स चेंज कर सकते हैं खुद से ही। इसमें अगर हम मिस्त्री को बुलाएंगे तो बहुत सारी चीज़ सही होने के बाद में भी बोल देगा कि ये चीज़ ख़राब हो गई, ये भी बदलनी पड़ेगी। तो ऐसे करते ही है अधिकतर है। तो आप घर पे खुद कर सकते हो इसको देख के। तो इसमें हमने सबसे पहले बिजली की सप्लाई के पार्ट्स कैसे कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताया है। तो इसमें एक डायग्राम है, तो इसमें देखो जो हमारा एडोप्टर है, तो इसमें जो बिजली की सप्लाई का तार है उसको हमको बीच में से काटना है, एक तार। आप चाहे तो दोनों काट सकते हो, मगर एक डायरेक्ट जो न्यूटन वाला डायरेक्ट जाएगा, फेस वाला उसको इनपुट को से एक तार लेना हमको, डायरेक्ट माइक्रो स्विच में जाएगा। माइक्रो स्विच से का दूसरा सिरा हमारा जो लो प्रेशर स्विच है उसमें जाएगा। और लो प्रेशर स्विच का दूसरा जो तार है हमारा एडोप्टर का इनपुट के दूसरे वाले हिस्से पे जाके लगेगा। तब इससे क्या होएगा कि तब हमारा ये जो अगर फ्लोट वाल के ऊपर माइक्रो स्विच लगा होता है, तो ये जब हमारा पानी टैंक फुल हो जाता है तो ये ऑटो कट कर देता है, और जिससे पूरी सप्लाई पानी की कट जाती है, एडोप्टर भी बंद हो जाता है। ऐसे ही लो प्रेशर स्विच पे अगर पानी की टंकी से प्रेशर कम हो जाता है या नल से प्रेशर कम हो जाता है, पानी चला जाता है, तो ये बिजली की सप्लाई को काट देता है, जिससे हमारी आर ओ बंद हो जाती है। फिर इसके बाद में आगे जो डीसी आउटपुट है उसमें से हमको बूस्टर पंप और सोलेनोइड वाल्व में भी कनेक्शन लेने हैं। तो उसका जो फेज वाले दोनों का सोलेनोइड वाल्व और बूस्टर पंप का एक तार लेके और इसका आउटपुट फेज में लगाना है, और ऐसे ही इनपुट वो आउटपुट न्यूटन दोनों का सोलेनोइड वाल्व और बूस्टर पंप का लेके और इसके न्यूटन में लगा देना। तो चलिए प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं। ये हमारा एडोप्टर है आर ओ का, इसका ये टूट के ये हाल हो गया है, सारा कुछ टूट चुका है। इसका ये तार है जो ऊपर गिरने की वजह से टूट गया, आर ओ खुल गया था। ये लो प्रेशर स्विच है बूस्टर पंप पे, ये सोलेनोइड वाल्व, ये इसके बाद में ये हमारा माइक्रो स्विच है। ये बिजली की सप्लाई को ऑटोमेटिक फ्लोनाइट वाल्व भरने पर टैंक काट देता है। ये भी पानी की सप्लाई कम आने पर है ऑटोमेटिक बिजली की सप्लाई को कम कर देता है। तो हमारा नल में या टंकी में पानी कम हो जाता है तो और आर ओ बंद हो जाता है जिससे। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये माइक्रो स्विच में आएगा सबसे पहले। तो ये यहाँ पे लगेगा, ये खुल चुका है इसके ऊपर सोलेनोइड वाल्व के ऊपर। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है तो ये इसके बारे में बताते हैं। ये सोलेनोइड वाल्व है, ये बूस्टर पंप के साथ में लगेगा। तो सबसे पहले हमको जो हमारी सप्लाई वाला तार है ऐसे डाल लेना है। तो ये हमारी बिजली की सप्लाई का तार है एडोप्टर का। तो इसको हमको सबसे पहले बीच में से काट लेना है, दो हिस्सा कर लेना है। एक तार को छोड़ देगा, सिर्फ एक रेड कलर की को बीच में से काट के अलग कर लेना है। तो इसका जो हमारा इनपुट का है सिरा उसको, और एक दूसरा आउटपुट होता है। तो ये इनपुट जो फर्स्ट वाला तार है हमारा जो बोर्ड की तरफ से आएगा, इसका यहाँ से एक कनेक्शन होगा। और जो हमारा ये जो माइक्रो स्विच है इसका एक सिरा लगेगा उस पर जाके। इसका ये देखो, ये सिरा आ रहा माइक्रो स्विच का मेरा, ये माइक्रो स्विच है। ये वाला दो तार है इसमें, तो एक तार है ये और एक हमारा ये दूसरे इस पे लो प्रेशर स्विच के एक तार पे लग रहा है।
तो इससे क्या होता है, जब हमारे सप्लाई है ना जो रोक देती है, इसका दूसरा से जो माइक्रो स्विच लो प्रेशर स्विच है, इसका तार दूसरा जाके हमारा एडोप्टर के इनपुट के दूसरे वाले सिरे में लगेगा। तो इससे क्या होता है, जब हमारा पानी कम हो जाएगा तो आर ओ बंद हो जाएगा, या हमारा टैंक फुल हो जाएगा तो ऑटो कट होके आर ओ बंद हो जाएगा। बूस्टर पंप वगैरह पूरी बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, एडोप्टर में भी कनेक्शन आना बंद हो जाएगा, तो आर ओ बंद हो जाएगा। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो इसको हमको बारी बारी से लगाना है। तो मैंने ये न्यूटन वाला तो डायरेक्ट लगा ही रखा है। तो ये फेज वाले को माइक्रो स्विच का एक तार को इनपुट वाले में लगाना है। ये वाला तार है जो माइक्रो स्विच का एक कोई सा भी हो, वो इसमें जॉइंट करना है ये इनपुट के एडोप्टर में। ये मैं इसको लगा रहा हूँ ठीक से। तो वो वीडियो को मैं स्किप कर रहा हूँ तब तक। तो मैं लगा लेता हूँ इसको टेप से बारीक से। इसके बाद में हमको ये लगाने के बाद में टेप लगा ली। इसके बाद में हमको ये यहाँ से लो प्रेशर स्विच पर लगाना है। एक लो प्रेशर स्विच पे ये वाला एक जो माइक्रो स्विच आ रहा है, उसका डायरेक्ट लो प्रेशर स्विच में जाएगा। तो लो प्रेशर स्विच का दूसरा वाला सिरा हमारे डायरेक्ट ही एडोप्टर के दूसरे वाले पॉइंट पे लगेगा, जो हमने काटा है उस पे जाके ये देखो ये वापस आ रहा है। ये है हमारा माइक्रो स्विच से आने वाला, और ये हमारा लो प्रेशर स्विच में इनपुट हो रहा है, और ये आउटपुट है लो प्रेशर स्विच से, और जो कि एडोप्टर के दूसरे वाले जो काटा है दूसरे वाले हिस्से में जाके लगेगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ना है अच्छी तानी से, और टेप लगा देना है जिससे करंट वगैरह नहीं आए। तो ये मैंने ये लगा दिया है। अब मैं इसको टेप लगा लेता हूँ तब तक। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो करंट आएगा, तो हमारा अगर फ्लोनाइट वाल्व का फुल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक बिजली की सप्लाई कट जाएगी, और पानी का प्रेशर कम आएगा तो बिजली की सप्लाई कट जाएगी। ये इसका आउटपुट है डीसी। तो ये इसको हमको टेप लगा के और ठीक से कर देना। इसके बाद में हमको आउटपुट का वाला कनेक्शन करना है। तो उसका आउटपुट का जो एक सिरा है, जो ये वाइट कलर है, दोनों ब्लैक में एक थोड़ा वाइट है, तो इसको हमको पंप का रेड, और ये पंप का बूस्टर पंप है, इसका रेड कलर की वायर, और ये सोलोनाइट वाल्व की रेड कलर की वायर, दोनों को एक में जोड़ देनी है। दोनों की एक एक तार लेके, एक पंप की और एक सोलोनाइट वाल्व की, ये दोनों की जोड़ देनी है एक में, इसके एडोप्टर के आउटपुट वाले में। ये जो वाइट कलर है इसमें आप मर्जी है तो किसी में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक एलईडी लाइट लगाई है, उसकी भी एक एक तार ले लेता हूँ। तो ये मैंने दोनों को बल दे रखा है, और टेप लगा लूँगा। अच्छी तरह से। इसके बाद में हमारा जो सोलोनाइट वाल्व का, जो एक वाइट वाला और दूसरा ब्लैक वाला एक में जोड़ देना है, और एक आउटपुट अलग अलग में, एक फेज में एक न्यूटन में लगा देना है आउटपुट वाले हिस्से में। बूस्टर पंप की और सोलोनाइट वाल्व की दो ये आउटपुट में लगेगी, बाकी माइक्रो स्विच और लो प्रेशर स्विच की इनपुट में लगेगा, जिससे हमारा एडोप्टर में भी सप्लाई आना बंद हो जाए। नहीं तो आर ओ जब पानी बढ़ जाएगा तो एडोप्टर में हमारा करंट आता रहेगा, और यह पानी चल जाएगा तो भी करंट आता रहेगा, बाकी चीज़ और तो बंद हो जाएगी। तो ऐसे करके
कनेक्शन कर लेना है। तो मैं इनको जोड़ दे रहा हूँ अब बूस्टर पंप को और ये सोलेनोइड वाल्व को, और इसको टेप लगा के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आप खुद से ही आरओ की बिजली की सप्लाई की वायर की सप्लाई के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आरओ के पार्ट्स लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनसे जाके आप परचेज़ करा सकते हैं।